गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा जी आज पता लग गया होगा करना क्या, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करनी है चैप्टर 7th, ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ध्यान दो, ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, और ये होती है हमारी वर्टिकल एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल होती है उसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। डन। तो अब हमें कहता जो एक्स एक्सिस होते हैं उसको एक्स कोऑर्डिनेट्स बोल देते हैं। इसके जो पॉइंट्स होते हैं पहले सुनो, 1 नंबरिंग दे देता हूँ, 1 2 3 4 5, और जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कट करती हैं उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं उसको, ओरिजिन। अब इसको मैं डिवाइड करूँ तो देखो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, 1 2 3 4। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होती है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होती है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब कहता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होती है वो होती है हमारी पॉजिटिव, मतलब एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव और वाई की वैल्यू भी। जस्ट एग्जांपल के तौर पे ये देखो, फिर यहाँ पे और एक्स एक्सिस की सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स एक्सिस होती है वो हमारी होती है नेगेटिव में, -1 -2 -3 -4, और वाई एक्सिस कहता क्या होती है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, -1 -2 -3 -4। अब ध्यान दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही कहता क्या होती हैं, पॉजिटिव प्लस प्लस। अब सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस, पहले वाला x लिखते हैं और दूसरे वाला y, x एक्सिस नेगेटिव में, y एक्सिस पॉजिटिव में। फिर तीसरे में हम क्या करते हैं, दोनों ही नेगेटिव में, x भी नेगेटिव में y भी नेगेटिव में। फोर्थ में बेटा जी क्या होता है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ठीक है बेटा जी, समझ आया। ये हम ये करते हैं 4 क्वाड्रेंट। अब उसके बाद जो x कोऑर्डिनेट्स होते हैं हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एब्सिसा, वेरी गुड। और जो y कोऑर्डिनेट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। x एक्सिस को हम बोलते हैं बेटा जी एब्सिसा और y एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट्स। ये हो गया। कहता इससे हमें क्या पता लगता है, x और y के पॉइंट्स पता लगते हैं। क्या लगते हैं पता, पॉइंट्स पता लगते हैं। डन। तो जैसे मान लो हमें x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 दी हुई है। डन। तो x हम चेक करेंगे, x3 कहाँ पे है, यहाँ पे, और y कहाँ पे है, 2 यहाँ पे। तो इसका पॉइंट यहाँ टिक कर देंगे कि 3,2, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ, x की वैल्यू यहाँ, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मीट करेंगे वो होगा 3,2, वो पॉइंट्स हो जाएंगे। समझ आया बेटा जी। अब हमने यहाँ पे करना है कि क्या क्या करना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमने करना है सबसे पहले, ये मेनली 3 चीजें करनी है। पहले हो गया डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा हो गया, सॉरी पहले डिस्टेंस फार्मूला देख लें, दूसरा हो गया सेक्शन फार्मूला, और तीसरा आता हमारा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस चैप्टर में जो करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो डिस्टेंस फार्मूला में आप लोगों को 2 पॉइंट्स दिए होंगे, जैसे ये कोऑर्डिनेट्स है, ये और ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे आपको x1 y1 x2 y2, और बोलेंगे कि आपको कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A और B का डिस्टेंस निकाल दो, फाइंड द डिस्टेंस AB। तो उसका डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 कर दो, चाहे x2 माइनस x1, बोथ आर सेम, क्योंकि होल स्क्वायर आ जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, पहले वाले से दूसरे वाला माइनस, जो आंसर है उसका स्क्वायर, प्लस फिर दूसरे वाले से, इसका पहले वाले से दूसरे वाला का स्क्वायर। डन। ये हो गया हमारा डिस्टेंस फार्मूला। समझ आया बेटा जी। डिस्टेंस फार्मूले के बाद हमारा यूज होगा इसी में, ये तो था डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद यूज होगा मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला दैट मींस इन दोनों का मिड पॉइंट पूछेंगे, ए कोऑर्डिनेट दिया बी कोऑर्डिनेट दिया, अब इन दोनों का कहता है मिड पॉइंट बताओ क्या है। मिड पॉइंट कैसे होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा
y1 प्लस y2 अपॉन 2, मतलब इन दोनों का सेंटर वाला पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब बात करते हैं आगे इसके बाद क्या यूज होगा। फिर इसके बाद होगा हमारा सेक्शन फॉर्मूला। 7.1 में हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला ये और मिड पॉइंट हो सकता है यूज। ठीक है, ये होगा यूज। और 7.2 में हमारा यूज होगा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में आप लोगों को रेशो दी होगी, ये देंगे या तो फाइंड द रेशो बोल देंगे या फाइंड द कोऑर्डिनेट्स बोल देंगे। तो क्या होगा, जैसे 2 पॉइंट्स दिए होंगे यही सेम A और B, x1 y1 x2 y2, ये पॉइंट्स दिए होंगे x2 y2। अब वो बोलेंगे फाइंड द रेशो, या तो फाइंड द रेशो बोल देंगे या फाइंड द कोऑर्डिनेट्स बोल देंगे। अगर रेशो कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे तो इसको हमें रेशो दी होगी m रेशो n, कोई नंबर दिया होगा m रेशो n, कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे वाले। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर x के कोऑर्डिनेट्स के अलोंग निकालना है, x के अलोंग निकालना है तो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m प्लस n या m प्लस m1 m2 लिया होगा। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, हमने m रेशो n ले लिया तो m को x2 से n को x1 से अपॉन m प्लस n। और उसी तरह y के लिए m y2 प्लस n, अब m को y2 से n को y1 से अपॉन m प्लस n। डन, ये हो गया। ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। ये निकाला है हमने इंटरनली के लिए। सेक्शन फॉर्मूला भी बेटा जी दो टाइप्स का हो गया, एक इंटरनल के लिए और एक एक्सटर्नल के लिए। इंटरनल की बात कर रहे होगे तो आप प्लस लगाओगे, ठीक है। एक्सटर्नल की बात कर रहे हो यहाँ माइनस लगा दोगे। ठीक है जी, समझ आया बेटा जी। एक्सटर्नल उन्होंने बोल देना है, पर्टिकुलरली उन्होंने बोल देना है कि आप लोगों के लिए एक्सटर्नल के लिए आपने निकालना है। अगर इंटरनली बोला है तो दैट मीन्स ये वाला, अगर कुछ भी नहीं बोला तो दैट मीन्स ये वाला फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, समझ आया बेटा यहाँ तक। अब उसके बाद आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये जो अगली एक्सरसाइज में होगा यूज, बट वो आपके सिलेबस में अब रिड्यूस हो चुका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या होगा, 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब 3 पॉइंट्स दिए होंगे। मान लो ये ए, बी और सी। ए पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, बी दिया हुआ है x2 y2 और सी पॉइंट दिया हुआ है हमें x3 y3। अब इसको ज्वाइन करो, देखो ट्रायंगल ही तो बन रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो यहाँ लिख रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखो कैसे याद करना है, सुनो। x1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए तो y2 माइनस y3 वो लिख दिया, मतलब 1 2 3 याद करने का तरीका 1 2 3 2 3 1 3 1 2, मतलब काउंटिंग ही चल रही है 1 2 3 2 3 1, फिर उसके बाद 3 1 2। ठीक है, बाहर वाला x फिर y1 y2 ये कोऑर्डिनेट से लेके सॉल्व करना है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी हमारी, कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर क्या होता है यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोलिनियर पॉइंट्स अगर बोल दें, हमें बोलेंगे क्वेश्चन कि फाइंड करो कि वो कोलिनियर है कि नहीं है, चेक वेदर दैट इज कोलिनियर और नॉट। तो उसके लिए आप लोगों को 3 कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, ए पॉइंट x1 y1, बी पॉइंट x2 y2 और सी पॉइंट x3 y3। ठीक है, तो इसका मतलब कहता है कोलिनियर की कंडीशन होती है ए बी पे आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, ठीक है, बी सी पे डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे और सी ए पे डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे। तो इसका कहता है रिजल्टेंट क्या होता है कि दो इक्वेशंस पे जो डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे उनका जो सम होगा वो थर्ड के इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल है तो वो कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है। समझ आया बेटा जी।
कोलिनियर का मतलब होता है कि उनकी जो इक्वेशंस है, मान लो हमने पहले सुनो, हमें पॉइंट्स दिए होंगे 3, तो हमने ए बी डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूले में क्या होगा, पहले ए बी पे डिस्टेंस फार्मूला, फिर बी सी पे, फिर सी ए पे। तो अब हमें कहता चेक करना होगा अगर दो साइड्स का सम, जो डिस्टेंस फार्मूला लगाया, दो साइड्स का सम तीसरे के इक्वल होगा तो वो कोलिनियर होगा। जैसे राइट ट्रायंगल में नहीं होता था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, वही सेम चीज इसमें होगी कि कोलिनियर में दो साइड्स का स्क्वायर, ए बी का डिस्टेंस फार्मूला, बी सी का, इन दोनों का जो आंसर आएगा अगर तीसरे के इक्वल है तो वो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। डन, समझ आया? करो नोट इसको।